अनेक टुकड़ों से एक बनी मैं भारत। ज्ञान शक्ति सबका सार बनी मैं भारत। विविध संस्कृतियों से पूर्ण हर चीज में संपन्न प्रकृति का सार बनी मैं भारत। संतों मनीषियों का संगम मैं भारत। दुनिया का अनोखा रंग बनी मैं भारत। विविध अधिकारों से परिपूर्ण करने वाली मैं भारत। मैं इस देश का संविधान जिसे 64 वर्ष पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, क्या आप सब अपने मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानते हैं? यह बहुत दुख की बात है कि आज इतने वर्षों बाद भी हम अपने मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों के बारे में नहीं जानते। तो आइए हम सब मिलकर अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानें। पापा, आपको पता है मेरे कॉलेज से हम लोग गोवा ट्रिप पे जा रहे हैं। मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, मैं भी जाऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं जाना है। पापा प्लीज बस एक बार। नहीं, क्यों कहीं नहीं जाना है? पापा मेरे स्कूल से गोवा ट्रिप जा रहा है, क्या मैं जाऊं? हाँ बेटे, क्यों नहीं? पर उसके लिए 10,000 चाहिए, क्या मैं जा सकता हूँ? ये लो पैसे, एंजॉय। थैंक यू पापा। पापा ये तो गलत बात है, वो मुझसे छोटा है, आपने उसे जाने दिया और मुझे नहीं जाने दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि वो लड़का है। तो क्या हुआ, क्या लड़कियों को कहीं जाने का अधिकार नहीं है, उन्हें जीने का अधिकार नहीं? बिल्कुल है। स्वतंत्र भारत में लड़का और लड़की एक समान है, उनमें भेदभाव करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अरे ये क्या, देख के नहीं चल सकते? दिखाई नहीं देता है क्या? मैं लग रहा हूँ। तो जब चलने ही नहीं आते तो अपने घर पे बैठो, बाहर क्यों निकलते? क्या मुझे चलने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे समानता का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। हमारे संविधान ने हमें समता और समानता का अधिकार दिया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक मनुष्य एक समान है, चाहे वह निचले वर्ग का हो या ऊंचे वर्ग का। पापा क्या आपको पता है मेरे टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आए हैं? तो क्या मैं आगे की पढ़ाई कॉलेज में कर सकती हूँ? नहीं, क्या करोगी आगे पढ़कर? वैसे भी 1 साल बाद मैं शादी करा दूंगा, तुम अपने घर जाओगी। पर पापा मुझे पढ़ना है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है। नहीं, कोई तो नहीं है। क्यों, क्या लड़कियों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। हमारे देश ने हमें संस्कृति और शिक्षा का अधिकार भी दिया है। इसीलिए कहा गया है, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? हेलमेट कहाँ है आपका? लाइसेंस दिखाइए। और ये गाड़ी की हेडलाइट कैसे फूटी हुई है? आपका तो चालान काटना पड़ेगा। ना हेलमेट है ना लाइसेंस है। तुम जानते नहीं हो, मेरे चाचा विधायक है। भाई के विधायक हो? स्वतंत्र भारत में कानून सबके लिए एक है। हाँ बिल्कुल, स्वतंत्र भारत में कानून सबके लिए एक समान है। कानून का उल्लंघन किसी के लिए भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहू, ओ बहू, मेरी चाय कहाँ है? अरे कब से कह रही हो लाती हूँ माँ जी, पर अभी तक क्यों नहीं लाई मेरी चाय? क्या तुम्हारी माँ ने यही सिखाया था? माँ के बारे में कहती रहती है। माँ से बात करने की तमीज नहीं है, ऐसे ही बात करते हैं माँ से। तो फिर कैसे कर? अरे ऐसी ही है ये। क्या? चुप रहिए आप लोग। मैं चाहूँ तो आप लोग के खिलाफ कंप्लेंट करवा सकती हूँ। शोषण और घरेलू अत्याचार के खिलाफ मुझे आवाज उठाने का अधिकार है। हाँ बिल्कुल, हमारे संविधान ने शोषण के विरुद्ध भी अधिकार दिया है। घरेलू
घरेलू हिंसा करने पर आपको जेल भी हो सकती है। अतीत पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको मनमुख दे भगवान। अरे अरे, ये आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम राम भजन कर रहे हैं। राम भजन? क्या आपको पता नहीं ये मस्जिद है, यहाँ केवल नमाज पढ़ी जा सकती है। क्यों? हम अपने नाम का भजन कहीं भी कर सकते हैं, हम राम का नाम कहीं भी ले सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अरे अरे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? हम नमाज अदा कर रहे हैं। क्या आपको पता नहीं ये मंदिर है, यहाँ बस राम भजन हो सकता क्यों है। नहीं पढ़ सकते यहाँ पर नमाज? हम अपने अल्लाह को कहीं भी याद कर सकते हैं, हम नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। हाँ बिल्कुल, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ कोई भी परमात्मा का नाम कहीं भी और कभी भी ले सकता है, यह हमारा मौलिक अधिकार है। हमें समाज में अधिकार नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हमारे संविधान के 6ठे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होने पर आप न्यायालय भी जा सकते हैं। यह हमारा मौलिक अधिकार है। तो जैसा कि आपने देखा, यह हमारे 6 मौलिक अधिकार है। तो आइए एक बार फिर से इनके बारे में जानें। समता और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और सबसे आखिरी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए एक बार फिर से दोहराएं। समता और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो क्या आप सब अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जान गए? तो ये थे हमारे 6 मौलिक अधिकार जो हमने एक छोटे से नाटक के द्वारा आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया। धन्यवाद।